नमस्कार, वेलकम टू सत्य प्रकाश इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाउ आर यू ऑल? कैसा चल रहा है आपका ऑनलाइन स्टडी? ओके, सो लेट्स टुडे स्टार्ट विद एनवायरमेंटल स्टडीज एंड योर चैप्टर नंबर 2, द प्लांट फेरी. Okay, so last time we was studied about in the Sunday children and their sister, the दीदी सब गए थे गार्डन में एंड दे प्लेड द हाइड एंड सीक एंड अंताक्षरी एंड देन लास्ट में आफ्टर सम टाइम दीदी से लेट्स प्ले अ न्यू गेम एंड it will be started the plant fairy and plant fairy call out the name of something and the children we will have touch it and the game was started and the plant fairy asked to touch the plant and the children run towards the plant and touch the plant. Then Ammu, Sabnam, Michael and Dayaram they coach the different plant and after they touched to the stem of the trees. Then children will run again and touch the trees thick or thin trunks. And then Michael बोलता है कि अब मैं बताऊंगा वो सब करेंगे. And then Michael asked that उसने क्या बोला था? Yes, leaves. क्या बोला था उसने? To take me a leaves and she ordered that get me some leaves quickly. But remember, you do not pluck the leaves from the plant, but you collect the leaves from the laying on the garden. And then हमने different types of leaves देखे थे. similar colors थे क्या उसके? No. डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट मार्जिन्स. ठीक है, कोई ग्रीन थे तो कोई येलो थे तो कोई पर्पल थे तो कोई प्लेन थे तो कोई स्ट्रेट थे. ठीक है, इस तरह कोई येलो थे. तो इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट कलर, ये सब लीव्स के बारे में देखा था. नाउ एक छोटी सी स्मॉल सी पोएम है लीव्स के बारे में. सो टुडे लेट वी स्टार्ट विद दिस पोएम. आर यू रेडी? Okay, so fill the color of your choice in leaves and flowers. यहाँ पे आप लोगों को कलर करना है, लेकिन जब आपकी बुक आ जाएगी तभी करना. Okay, so today is let we see the poem and understand the poem. Leaves. Red, purple and even yellow. Leaves कैसे है? Red, purple and even yellow. Some green, wet and loose. Some green है, कोई wet है and some लॉस. कोई आप लोगों ने लीव्स को देखा है, कोई लीव्स है ना तो अकेला होता है स्टेम के साथ, तो कोई लीव्स है ना वो ग्रुप में होता है. देन लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैसे? एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड शेड्स. वो तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया. डिफरेंट शेप्स है, डिफरेंट शेड भी है उसके. सम आर लाइक द एलिफेंट्स ईयर. कैसे है सम? एलिफेंट्स ईयर्स, हाथी के कान जैसे. एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविड्स. सम कैसे है? प्लेफुल. कई ऐसे लीव्स है जिससे हम खेल भी सकते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कोई लीव्स है ना उसमें आप हैंड पे ऐसा रखोगे ना तो उसमें से आवाज़ आती है जो खेलने में भी काम आता है. सम आर टोर्न एंड सम आर फोल्डेड. सम आर टोल्ड मतलब जो है ना फट चुके होते हैं, ऐसे भी होते हैं. एंड सम आर फोल्ड भी होते हैं. एंड सम इवन इटन लाइक द बीटल. सम ऐसे लीव्स है जिसको हम खा भी सकते हैं. आपको पता है कौन सा लीव्स? यस, बीटल मतलब इन गुजराती नागरवेल बोलते हैं हम लोग, नागरवेल का पान. ठीक है, सो द लीव्स ऑफ बीटल जिसको हम यूज़ भी कर सकते हैं किसके लिए? खाने के लिए. एंड इट द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट यू. इन द अर्ली डाउन्स, अर्ली मतलब सुबह जल्दी जब सन राइज होता है. अर्ली डाउन्स डार्केस्ट यू. डार्केस्ट मतलब यू मतलब उसका कलर. डार्केस्ट मतलब वेरी डार्क होता है. जब अर्ली सनराइज होता है तब उसका कलर वेरी डार्क होता है. एंड यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. आपने ऐसा भी देखा है अर्ली मॉर्निंग में जब सनराइज होता है. यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई मतलब रोना.
टीयर, टीयर मतलब आँख के आंसू. लाइक ड्यू, ड्यू मतलब ઝાકળ, ઝાકળ કયો ને તમે લોકો જે શિયાળામાં વિન્ટરમાં દેખાય કે જે लीव्स में से जैसे है ना टीयर्स निकल रहे हैं ना, ऐसा फील होता है. आप लोग देखना एक बार ऐसे लीव्स में से, ठीक है. तो यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राई टीयर लाइक ड्यू. देन सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम आर लाइक बटरफ्लाइज एंड सम लाइक बीज. कोई बटरफ्लाई जैसे है तो कोई बीज जैसे है. सम आर हेयरी एंड सम प्लेन. सम आर हेयरी, हेयरी मतलब पत्ते के ऊपर भी है ना बाल हेयर लाइक होता है. आप लोगों ने ऐसे पत्ते है ना कहीं देखे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट ऐसे लीव्स भी आते हैं, इसके ऊपर भी हेयर होते हैं. एंड सम आर प्लेन, सम ऐसे प्लेन भी होते हैं. सम ड्राई अप टू लुक थ्रोन्स. ठीक है, कोई ड्राई लीव्स भी होते हैं जो थ्रोन पत्थर जैसे दिखते हैं. एंड सम इवन रिसेम्बल क्रेन्स. रिसेम्बल क्रेन्स मतलब, क्रेन्स मतलब बगलो के गुजरात, इन गुजराती बगलो, बगलाने મળતા આવતા હોય ને એવા. સો એન્ડ સમ ઇવન રિસેમ્બલ ક્રેન્સ. વૂઝ, વૂઝ, scuttle and flutter. Here the scuttle means कैसे बोलते हैं उसको, सुवाह्य ऐसे इन गुजराती. ठीक है, स्कटल जिसके अंदर हम खाना भी खा सकते हैं. आपने ऐसे लीव्स के बारे में सोचा है, पत्रावड़ा बोलते हैं, पता है आप लोगों को, ऐसे पात्र जैसा. ठीक है, तो कोई लीव्स ऐसे है. एंड इन द ब्रीज, ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तब. दे ऑल डू मटर, मटर मतलब जैसे बात कर रहे हैं ना ऐसा फीलिंग आता है. लीव्स आपस में बात कर रहे हैं या तो हमारे साथ, कैसा लगता है जब ब्रीज ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तब. ऑल डे लॉन्ग दे स्माइल एंड हैप्पी. पूरे दिन वो कैसे रहते हैं, स्माइल में एंड हैप्पीली. एंड इन द नाइट दे स्लीप अवे. रात को सो जाते हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड. ऑल लीव्स आर different kinds and of different shape and hues. different shape में भी है and different hues में भी है. So it is a poem Vijendra Pal Sisodia, translated from Hindi. Okay, so it's a poem about leaves. Now one activity from the leaves, let's see. Collect a few leaves of plants like lemon, mango, neem, basil, basil means tulsi, mint, mint मतलब पुदीना, and coriander मतलब धनिया. Collect a few leaves, then crush the leaves and smell them. आप लोगों को क्या करना है, different types of leaves first collected and then crushed and then smell them. Do you all smell alike? क्या सबकी स्मेल एक जैसी है? Can you identify the leaves just by their smell? क्या आप उसकी स्मेल की मदद से आप लीव्स को पहचान सकते हो? तो पुदीना की स्मेल कुछ अलग है, देन नीम की स्मेल कुछ अलग है, देन कोरिएंडर की स्मेल अलग है. सो डिफरेंट. यस, लीव्स हैज़ अ डिफरेंट स्मेल. ऑब्वियसली it has already different shape, margin, different color and also different smell. You can identify the leaves just by their smell. Yes or no? What are the ways to identify the leaves? And look at these beautiful pictures. They are made of dry leaves. Make pictures from the leaves. Using dry leaves, make pictures of different animals in your notebook. आप लोगों को क्या करना है, ड्राई लीव्स की हेल्प से आपकी नोटबुक में ऐसे डिफरेंट पिक्चर बनाने हैं. ठीक है, यहाँ पे देखो गणेश जी बनाए हैं, फिर एक बर्ड है, देन रेड बनाया गया है. सो आपको भी ड्राई लीव की मदद से ऐसे पिक्चर्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं. ठीक है, इट्स जस्ट एक्टिविटी. ओके, अभी आप लोगों ने इम्प्रेशन के बारे में सुना होगा. ठीक है, आप लोग थंब इम्प्रेशन करते हो कलर्स एंड क्राफ्ट बुक में. इसी तरह हमें लीव्स इम्प्रेशन भी बनानी है. सो कैसे? ओके, लेट्स सी. हियर टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल.
Place the leaf on the table or on the ground. It should be placed in such a way that the side of the leaf with veins is on the top. Collect the leaves and put on the table या फिर or the ground. Then उसकी veins जो है leaves की वो ऊपर रहे, इस तरह आप लोगों को रखना है. Vase is on the top. Place a paper on the leaf. पेपर को लीफ के ऊपर रखना है and gently rub the crayons or color pencil on the paper gently. Then be careful that the paper or a leaf does not move. आराम से करना है, पेपर और लीव है वो जो है मूव नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे बाजू में आप लोग देख सकते हैं कि कैसी उसकी इम्प्रेशन जो है लीव्स की वो बन सकती है. नाउ सिमिलरली टेक अ इम्प्रेशन ऑफ द ट्रंक ऑफ द ट्री. ट्री का तो ट्रंक है, उसकी भी इम्प्रेशन ले सकते हैं. कैसे? हाउ? प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन्स और अ कलर पेंसिल ऑन इट. लुक, यू हैव मेड इम्प्रेशन ऑफ द ट्री बार्क. ठीक है, ट्री बार्क की भी आप इम्प्रेशन ले सकते हैं. लुक एट द इम्प्रेशन मेड बाय द अदर्स. आपके फ्रेंड को भी बोलो कि ऐसी इम्प्रेशन बनाए, फिर सबकी मैच करो. आर द इम्प्रेशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर. क्या ये इम्प्रेशन जो है वो सिमिलर है? विच लीफ गेव अ गुड इम्प्रेशन. कौन सा लीफ है उसकी गुड इम्प्रेशन मिलती है हम लोगों को? विच ट्रीज इम्प्रेशन वॉज डिफ़िकल्ट टू टेक. किस ट्री की इम्प्रेशन आपको लेने में डिफ़िकल्टी हुई एंड वाई? वॉट वुड हैपन इफ द बार्क ऑफ ऑल द ट्रीज गेव सिमिलर इम्प्रेशन. क्या होता जब सभी ट्रीज के बार्क की इम्प्रेशन सिमिलर होती? ट्रीज के जो बार्क है, बार्क मतलब उसकी छाल, उसकी ट्रंक होती है ना, उसकी इम्प्रेशन सेम होती तो क्या होता? एंड विच ट्रीज बार्क इम्प्रेशन वी कैन नॉट टेक. ऐसा कौन सा ट्री है उसकी बार्क इम्प्रेशन हम लोग नहीं ले सकते एंड वाई? So here is the just a activity for you. Impression of the leaves and bark of the trees. Now we will study about the different types of pattern made by the leaves and flowers. So let me start this. Okay, next is look and write. Look at the picture and name the things which have patterns of leaves and flowers of them. पिक्चर को देखो एंड ऐसी थिंग्स जिसके ऊपर पैटर्न बनी हो, या तो फिर लीव्स से या तो फिर फ्लावर से, उसके नेम आप लोगों को नीचे बॉक्स में लिखने हैं. ठीक है, ये आपका HW है. आपको जो भी पैटर्न जिसमें भी दिखाई दे रही है, ठीक है, वो आप लोगों को नीचे बॉक्सेस में लिखने हैं. एंड यहाँ पे जो है आप लोगों को कई सारी पैटर्न दिखाई दे रही है, वो किसके ऊपर बनी है उसके नेम HW में फिनिश करना है, कंप्लीट करना है. सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक की है. अभी हमारा लास्ट लेक्चर में ये चैप्टर जो है हमारा तो प्लांट फेरी, वो हम कंप्लीट करेंगे. सो आज के लिए थैंक यू सो मच.